विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजये देवा अमह्यन्त तैक्षन्ता अस्माकमेवायं विजयः अस्माकमेवायं महिमेति तद्धैष्यां विजज्ञो तेभ्योः प्रादुर्बभूव तन्न विजानत किमिदं यक्ष्यमिति किमिदं यक्ष्यमिति। केनोपनिषद यह ईश केन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्य ऐतरेय छांदोग्य बृहदारण्यक श्वेता श्वेतर ऐसे कुछ मुख्य उपनिषद है और उन उपनिषदों में प्रश्नों के द्वारा और चिकित्सा करते हुए कैसे हम अपने आप को आत्मशक्ति को परमात्मा शक्ति को पहचान सकते हैं ये बात बताई है। और तत्वज्ञान की भाषा में जो नहीं समझता है उनके लिए कहानियां बताई और वो कहानी तीसरे खंड से शुरुआत हो गई है। तीसरे खंड का जो पहला और दूसरा मंत्र है उसमें सब इकट्ठा हुए, सभी देव इकट्ठा हुए, सभा भरी और जो असुरों पर विजय पाया है उसके लिए एक दूसरों को बधाई दे रहे हैं और विजयो अस्माकं मेवेति, अस्माकं एव विजय, ये हमारा ही विजय है, हमारा ही विजय है, ऐसा समझकर वो नाचने लगे, गाने लगे, जश्न मनाने लगे। इस प्रकार ये चल रहा है तो सचमुच जो शक्ति हम में है उसको अहंकार के द्वारा भूल जाते हैं। और यह कहानी में बताया कि एक शक्ति जो परब्रह्म है, सभी की सर्वे सर्वा है, वो आती है लेकिन उसको कोई पहचानता नहीं, उसकी तरफ कोई पहले देखता भी नहीं। तो इसमें एक मानस शास्त्र बताया है और मानस शास्त्र में हम जब विजय पाते हैं, कुछ सिद्धियां पाते हैं, धन पाते हैं, अधिकार पाते हैं, कुछ विजय या तो यश पाते हैं, तो हमारे जीवन में हम अहंकार से भर जाते हैं और जिसने हमें शक्ति दी, बल दिया, ज्ञान दिया, उसको भूल जाते हैं। हालांकि वो अव्यक्त है, हमें दिखती नहीं, फिर भी हमारे अहंकार के कारण उसको भूल जाते हैं। कैब चढ़ जाता है। कैब के बारे में हमने उदाहरण देखा कवि कुलगुरु कालिदास का। उसके बाद हमारे अंदर जो कार्य चलता है या तो बाहर भी चलता है, पूरे जीवन में जो व्यवहार चलते, कार्य चलता है, उसके पीछे प्रेरणा किसकी होती है, किस किस की होती है, वो हमने देखा। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणंच पृथक विदम विविधांश पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। यानी हमारा पुरुषार्थ करना ही चाहिए, उसके साथ हमें भगवान को याद रखना चाहिए, उसको समर्पित हमारा कर्म करना चाहिए। ये बात बताने के लिए अलग अलग महापुरुषों ने समझाया।
जो सृष्टि में बहुत सारे प्रसंग होते हैं, घटनाएं घटती है, उसके पीछे भगवान का हाथ होता है और बाकी लोगों का भी पुरुषार्थ है, लेकिन भगवान का हाथ भूलना नहीं चाहिए। उसको ही दैव शक्ति, देव शक्ति दोनों प्रकार से बोला जाता है। दैव शक्ति एक प्रकार से कर्म शक्ति है। दैव यानी हम नसीब बोलते हैं या तो भाग्य बोलते हैं, और भाग्य कर्म के बिना उदित नहीं होता। भले इस जन्म में किया हो, पहले जन्म में किया हो, लेकिन वो दैवी शक्ति, दैव शक्ति है। और जो देव शक्ति है उसको इस प्रकार समझना चाहिए कि ये भगवान की शक्ति है। हमारे अंदर जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो भगवान की शक्ति है। तो आज तक जो भी प्रसंग हुए, घटनाएं हुई, भले फ्रांस की राज्य क्रांति हो, या तो नेपोलियन के पराक्रम हो, या तो शिवाजी महाराज ने अकेले पूरे मुस्लिमों को चुनौती दे दी, महाराणा प्रताप हो, या तो अलग अलग जो भी पूरी दुनिया में जो भी प्रसंग आए, उसमें कुछ बातें ऐसी है जो हमारे बुद्धि में उतरती नहीं, अनाकलनीय है। जैसे फ्रेंच राज्य क्रांति में राजा रानी भागने ही वाले थे, प्लानिंग भी बनाया था, बहुत ही व्यवस्थित प्लानिंग बनाया था, लेकिन रानी निकलने में देरी करती है और वो पकड़े जाते हैं। और इधर भगवान की इच्छा है, ऐसा समझना चाहिए। उनका लेट होना और पकड़े जाना, ज्यादा लेट नहीं हुई, आधा घंटा ही लेट हुई, लेकिन पकड़ गई। और पकड़ गए, इसके कारण जो भी राज सत्ता थी उसमें लोक सत्ता आ गई। बहुत सारी बातें मिली, फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी, और ये जो बातें हैं वो भगवान की इच्छा है, ऐसा समझकर हमें उसको लिखना चाहिए। इतिहासकार भी वैसा लिखने में कतराते हैं। और जो वास्तविकता है, जैसे शिवाजी महाराज का उदाहरण लेंगे। शिवाजी महाराज आगरा में कैद हो गए, बहुत ही नजरबंद थे, उनको निकलना मुश्किल था। उसमें चतुराई है ही, यानी पूरा पुरुषार्थ है शिवाजी महाराज का, इसलिए वो ग्रेट है। लेकिन ये बात को समझना चाहिए कि जब वो पेटारे से भागने लगे, पहले कुछ दिन वैसा ही चलने दिया, और बीच में कुछ दिन होने के बाद वो पेटार में बैठ जाते हैं, टटोलते भी है। पहले कुछ पेटारे, उसको थप्पा मारा, उसको चेक किया, बीच में कुछ छोड़ दिए और बाकी तपास लिए। इसमें शिवाजी महाराज का छूटना ये भगवान की इच्छा है, और भगवान की इच्छा होने के कारण, यानी कुछ जब पकड़े नहीं गए तब हम उसकी चतुराई, इतिहासकार भी उसकी चतुराई बोल देते हैं। चतुराई तो है, लेकिन ये भी बात समझनी चाहिए कि ये बात कैसे हो गई। इधर कुछ बड़ी शक्ति काम कर रही है। इस प्रकार जो सोचता है या तो लिखता है, वो वास्तविकता लिख रहा है। इसका ऐसा मतलब नहीं कि लिखने वाला दैववादी है, या तो कुछ घटनाएं ऐसी होती है वो अनाकलनीय होती, वो समझ में नहीं आती, और वो समझ में नहीं आती इसलिए उसको इतना महत्व नहीं देते, या तो देव को इतना महत्व नहीं देने वाले ऐसा लिखते हैं। तो दैवम शैवात्र पंचमम, यानी दैव पंचम है, यानी पहला नहीं है। भगवान भी जो पुरुषार्थ करने वाला है उसको सहाय्य करता है, जो मन में विश्वास रखता है। जैसे नेपोलियन ने, जो भी एक बार ऐसा हुआ था, नेपोलियन गोलियों में, गोली चल रही थी, बंदूकें चल रही थी, उसमें घुस गए, तो बाकी बोलने लगे कि आप सेनापति हो और आप ऐसे घुसेंगे तो आप मारे जाएंगे, एक आध गोली लग जाएगी। तो नेपोलियन बोलता है ये गोली
कोई लगाएगा और नेपोलियन मरेगा इसलिए नेपोलियन का जन्म नहीं हुआ है। नेपोलियन को गोली लगी नहीं सकती और नहीं लगी, और पानीपत में विश्वासराव को गोली लग गई। यानी दोनों युद्ध है, दोनों में गोली लग गई, एक को नहीं लगी। तो इधर भगवान का हाथ है। ये बातें उद्धृत करनी चाहिए, इतिहासकारों ने इसमें स्पष्टता से बोलना चाहिए। ये अलग शक्ति इधर काम कर रही है, और ऐसी काम करने वाली शक्ति हरेक में, हरेक के जीवन में आती है। हम जब बच्चे होते, चल रहे रास्ते के लाइन में, और रास्ते के साइड में चल रहे हैं, अचानक एक गाड़ी आ गई और ठोकी दिया होता, लेकिन एक आदमी ने उठाया और साइड में कर दिया। अभी वो पहचान वाला भी नहीं होता, फिर भी हमें साइड में कर दिया, हमारा जिंदगी बच गई, हमारा जीवन बच गया। तो ये भगवान बचाने वाला होता है, हमें समझ में नहीं आता। ऐसी बातें जो बुद्धि से अनाकलनीय होती है, या तो बुद्धि के दायरे में भी उसको इस प्रकार, यानी बुद्धि का जो बल है वो मर्यादा में है, उसको लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए, पूरी शक्ति उसकी लगानी चाहिए। लेकिन जब उसकी मर्यादा खत्म हो जाती, फिर भी कुछ ऐसी घटनाएं घटती है, वो हमारे बुद्धि में घुसती नहीं, ये अनाकलनीय हो जाती है, और प्रसंग या तो घटना बन जाती है। कुछ भगवान को ये चाह है कि ऐसा होना चाहिए, तो हो जाता है। ये कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्ति है, इसको मानना चाहिए, मानना ही चाहिए, यही उपनिषद कहना चाहते हैं। दूसरा एक इधर पहलू है। दूसरा क्या पहलू है? सभी इकट्ठा हो गए, विजय मनाने लगे हैं, और विजय मनाने लगे हैं जो अहंकार है, अहंकार के कारण विजय मनाने लगे, उन्मत्त हो गए, मस्ती आ गई, नाचने लगे, कूदने लगे, भगवान को भूल गए। तो इधर अहंकार बीच में आता है, तो अहंकार को निकालना चाहिए या उसको वैसे ही रखना चाहिए। अगर समझो निकाला, अहंकार निकाल लिया, तो क्या होगा? कोई कोई बोलते हैं कि अहंकार रखो ही मत, अहंकार रखेंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? हमारा जीवन जो चलता है, अहंकार के बिना हम खड़े ही नहीं रह सकते, बैठ भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, खा भी नहीं सकते, पी भी नहीं सकते। यह अहंकार आवश्यक होता है। मैं हूं, यह अहंकार है, और मैं हूं इसका अस्तित्व अहंकार से ही पता चलता है। दूसरी बात, अहंकार अगर अति बढ़ गया, भगवान को ही भूल गए, तो राक्षस बन जाते, रावण बन जाते। रावण में अहंकार है, और अहंकार के कारण वो मदोन्मत्त हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है। तो अहंकार बढ़ाएंगे, रखेंगे तो उन्मत्त हो जाते, रावण बन जाते, रावणी वृत्ति खड़ी हो जाती है। अगर उसको निकालेंगे तो केचुए जैसी स्थिति हो जाती है। गांडूल को इधर धक्का लगाएंगे तो इधर चलता है, उधर धक्का, इधर से धक्का लगाएंगे तो उधर चलता है, यानी कुछ अस्मिता नहीं रहती। तो ऐसा अहंकार कैसे रखना चाहिए, ये बात इधर समझ लेनी चाहिए, अभ्यास करने जैसी है। शिवाजी महाराज जब बच्चे थे ना, यानी छोटे थे, और वो छोटे होने के बावजूद भी जिजामाता और वैसे शाहजी महाराज तो नौकरी कर रहे थे निजाम शाह के वहाँ, और आदिल शाह के वहाँ कुछ दिनों तक। तो उधर दरबार में जाने के लिए आग्रह किया बाकी लोगों ने कि तेरे पिताजी नौकरी में है, बड़े नौकरी में है, तुझे तो कुर्निसात करना चाहिए, मुजरा करना चाहिए। मी मनता नाही नाही दरबारी नेले आई, तो आत शिरोनी पाही शिर नमो शकलो नाही। शिवाजी महाराज, बाकी लोग बोलते थे कि जाओ जाओ, मैं नहीं बोलता था, लेकिन जबरन मुझे जाना पड़ा। लेकिन गया, लेकिन मेरा सर झुका ही नहीं, क्या करो? जिजामाता पूछ रही क्यों नहीं झुकाया, क्यों नहीं मुजरा किया? मैं नहीं झुका पाया, तूने ही बताया, आपने ही बताया कि
जो भी धर्माचा राजा नाही, देशाचा राजा नाही, देशभक्त मानो कैसा, धर्मभक्त मानो कैसा। मैं अपने आप को देशभक्त धर्मभक्त कैसे मानूं? ये अस्मिता है, ये अहंकार है। फिर भी वो रखा है शिवाजी महाराज ने, वह सिर नमो शक्लो नाही, मैं सिर झुका नहीं सका। और औरंगजेब के दरबार में आते तो भी मुजरा नहीं करते, दूर से ही गरज जाते, झुकते नहीं। उनका ऐसा बोलते कि दरवाजा भी बहुत छोटा रखा था, छोटा रखा था, फिर भी वो बहुत टांगे फैलाकर अंदर चले गए। वो अपनी शान से चलते हैं, अपनी मस्ती में जीते हैं। ऐसे शिवाजी महाराज, उनको अहंकार नहीं रखना चाहिए। फिर जीजा माता बोलती है मैं झुकता ही नहीं, मेरे अंदर नम्रता नहीं, ऐसा नहीं है। अगर तू कहेगी तो मैं मेरी गर्दन तोड़कर तेरे चरणों में रखूंगा। तू सांग तुझ्या चरणाते कापून ठेवीन माना। तू बोल कि तू अपनी गर्दन उड़ा के मेरे मस्तक, मेरे चरणों में रख दे, तो मैं उड़ा देता हूं। तो ये खुमारी है, ये अस्मिता है। ऐसा जीवन ये महापुरुष जीते हैं, हमें भी वैसा जीना चाहिए। अहंकार रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। देवों ने अहंकार रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। विजय का उत्सव मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए। या तो अहंकार रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, ये प्रश्न है। बड़े बड़े तत्वज्ञानियों को प्रश्न है। कोई बोलते हैं अहंकार निकाल डालो, उसमें कुछ नहीं है, वो बीच में आ जाता है, हमें राक्षस बना देता है। ज्यादा रखेंगे तो राक्षस बन जाएंगे, अगर निकाल देंगे तो केचुए बन जाएंगे, गांडुल बन जाएंगे। गांडुल उसको दो मुंह होते, इधर से लगाते तो इधर जाता है, इधर से लगाते तो इधर जाता है। गंगा गई गंगादास, जमुना गई जमुनादास, उनका कुछ अस्तित्व होता ही नहीं। इतना वो लाचार बन जाते, गुलाम बन जाते। कोई कोई बोलते हैं कि ये तो मस्तक झुकाना है, हाथ जोड़ने, उसमें क्या जाता है, झुका दो। अगर लाभ होता है, फायदा होता है तो झुका दो। ये ऐसे लाचारी से झुकने वाला मस्तक नहीं है। हमें जो मस्तक दिया है, हमें जो गर्दन दी है, वो हमें सीधा रहने के लिए दी है। और जीवन भर हम अस्मिता युक्त रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे? लेकिन उसको मर्यादा चाहिए। अहंकार कहां रखना, कहां नहीं रखना, यह संयम हमारे जीवन में होना चाहिए। ये उपनिषद माता दादी मां बताना चाहती है। हमारा जीवन अस्मिता युक्त हो। मैं क्यों ना बलवान बनो, मैं क्यों ना ज्ञानी बनो, मैं क्यों ना अपने जीवन में बड़ा बनो। बड़ा बनना ही चाहिए। कीर्तिम पालय अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चा कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। ये कीर्ति तू पाल ले भैया, अर्जुन को बोलते कृष्ण। ये जो कीर्ति है, यश है, प्रसिद्धि है, सिद्धि है, इसको प्राप्त करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? इसके कारण हमारी संस्कृति बढ़ेगी, योग्य विचारों को स्थान मिलेगा, बाकी लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी। लेकिन ऊपर ऊपर बोलने वाले वो भी होते हैं कि मुझे बाकी लोगों के लिए आसन चाहिए, राजा बनना चाहिए, लेकिन सचमुच ये दिल से बात आनी चाहिए। शिवाजी महाराज को भी राजा बना दिया। राजा क्यों बना दिया? वो चाहते थे क्या? वो राजा बनना चाहते थे? वो स्वराज्य चाहते थे। स्वराज्य के लिए कुछ भी करना पड़े, अपने लोगों की, मावड़ाओं की, भारतीयों की शान, आन बान शान बचनी चाहिए। और उनके लिए कुछ अधिकार, कॉलर टाइट करके घूमने की परिस्थिति होनी चाहिए। और ऐसी शान से जीने की, गौरव से, सम्मान से जीने की किसकी इच्छा नहीं होती? और साधारण आदमी भी ऐसा जी सके, इस प्रकार लड़ने के लिए, इस प्रकार खड़ा रहने के लिए हमें कटिबद्ध होना चाहिए। यानी इधर जो प्रसंग आया है, इससे हमें क्या सीख मिलती है, ये हम देख रहे हैं। सभी देव इकट्ठा हो गए, विजय मनाने के लिए इकट्ठा हो गए। और अस्माकम एवायम विजयः, ये हमारा विजय, हमारा विजय, वो भी भगवान को भूल गए। इधर भगवान को भूलना नहीं चाहिए।
और भगवान ऐसे अहंकार की लोगों को पहचान में नहीं आता। तो आगे की कहानी आगे सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार।